माननीय सुप्रीम कोर्ट का तो यह भी आदेश है कि ज़्यादा शोर शराबा अजान के माध्यम से न हो। 5 से 6 बार किए जाने के माध्यम से सुबह प्रातःकालीन जो डिस्टरबेंस होता है, क्या उस आदेश को वाइस चेयरमैन संज्ञान में लेकर उसे बंद करवाने की जहमत उठाएंगे? यदि वो इस दिशा में कार्य करते हैं तो हम लोग भी डीजे की संख्या कम करने पर विचार कर सकते हैं। भारत माता की जय। आज भाटपाड़ा थाना आईसी के नेतृत्व में एक प्रशासनिक बैठक हुई, जिसमें तमाम बातों पर धर्मों को लेकर चर्चाएं हुई। आज का जो बैठक था प्रमुख रूप से ईद को लेकर ही था। अच्छा। और जब बैठकें हैं तो चर्चाएं होगी। अच्छा। उसी बीच वाइस चेयरमैन देव ज्योति घोष ने इशारों में अच्छा। रामनवमी में डीजे निकालने वालों के खिलाफ थाना प्रभारी से कार्रवाई करने की मांग कर डाली। तो कार्रवाई मतलब FIR, कार्रवाई मतलब फुल मारो तो नहीं, कार्रवाई मतलब FIR। वो तो बोल रहे हैं कि हम ऐसा कुछ बोले ही नहीं है। कार्रवाई मतलब FIR। कार्रवाई मतलब क्या? आप देखे बीते दिन होली में बेकसूर युवकों पर भी लाठीचार्ज किया गया। इस पर भी मैं आज आवाज़ उठाया, मैं उस प्रशासनिक बैठक में आईसी ने उसका जवाब दिया और माफ़ी मांगने की भी बात कही। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ देव ज्योति घोष भ्रष्ट तृणमूल सरकार का प्रतिनिधि बतौर रामनवमी में निकाले जाने वाले युवकों द्वारा डीजे के ऊपर, डीजे बजाने वालों के ऊपर FIR दर्ज करने की मांग इशारों में की। अगर हम लोग डीजे बजाते हैं, हम हिंदू, हम रामनवमी के भक्त, हम राम भक्त, यदि डीजे बजाते हैं तो उस तरह का हजारों FIR दर्ज करे पुलिस, हम लोग बजाएंगे। लेकिन वो तो बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि डीजे पर प्रतिबंध रहना चाहिए, डीजे ज़्यादा शोर शराबा करना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो आरजी के मामले में भी बोला संज्ञान लेकर कि फांसी दी जाए, अरेस्ट किया जाए। और संजीव घोष को क्या तबादला कर दिया गया बतौर इनाम। सीबीआई क्या किया? अभी देखिए सीबीआई अभी भी जांच बंद नहीं हुई है, अभी भी जांच का दायरा बढ़ी हुई है। आरजीकर का फिर बात कर लेंगे, अभी बात बहुत है। हम लोग वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। ये बताइए कि वाइस चेयरमैन तो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि डीजे की संख्या कम रहे, लेकिन मतलब इसीलिए हम लोग ऐसा बातें, हम लोग चाहते हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ा जाए। हम लोग ये भी मांग करते हैं। तो क्या वाइस चेयरमैन ऐसा कर सकते हैं क्या? अगर दम है तो उस तरफ नमाज सड़कों पर बंद करवाए और हम लोग डीजे बजाना बंद कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट का तो निर्देश बता रहे हैं वाइस चेयरमैन की ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए, इसीलिए डीजे पर जो है प्रतिबंध। माननीय सुप्रीम कोर्ट का तो यह भी आदेश है कि ज़्यादा शोर शराबा अजान के माध्यम से न हो। 5 से 6 बार किए जाने के माध्यम से सुबह प्रातःकालीन जो डिस्टरबेंस होता है, क्या उस आदेश को वाइस चेयरमैन संज्ञान में लेकर उसे बंद करवाने की जहमत उठाएंगे? यदि वो इस दिशा में कार्य करते हैं तो हम लोग भी डीजे की संख्या कम करने पर विचार कर सकते हैं। यानी कि मस्जिद में जो अजानें होती है चोंगा लगा करके दिन भर में 5 बार, तो उस पर अभी आपत्ति आप लोग जता रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करना चाहते हैं तो सभी दिशाओं में, सभी धर्मों को लेकर, सभी जातियों के लिए आप उसका उपयुक्त योजना बनाइए, ना कि केवल हिंदुओं के लिए। जय श्री राम सुनने से इतनी दिक्कत है, 26 में इसका जवाब मिलेगा। वो तो बोल रहे हैं कि जय श्री राम से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी राम भक्त है, लेकिन हम लोग राम की बैनर को लेकर राजनीति नहीं करते, वोट नहीं मांगते। देखिए, राजनीति करना, वोट मांगना, धार्मिक उन्माद को फैलाना, ये अलग मुद्दा है। लेकिन आज उन्होंने इशारों में FIR दर्ज करने के ही मांग किया है। लेकिन अलग मुद्दा है तो इसका मतलब आप मान रहे हैं कि बीजेपी करती है, उन्माद फैलाती है धर्म के नाम। मैं हिंदू हूँ, हम हिंदू है, हम हिंदुस्तानी हैं, धर्म प्रथम, देश प्रथम। बिल्कुल नहीं। आप देख लीजिए, हम लोगों ने होली के पर्व को जिस दिन जुम्मा पड़ा था, हम लोग ने उनके भी त्यौहार को सम्मान देते हुए अपने त्यौहार को समाप्त किया। और सनातनियों का बहुत बड़ा योगदान था सफलतापूर्वक होली पर्व को समाप्त करने में। वाइस चेयरमैन का यह भी कहना है कि रामनवमी में शोभा यात्रा में हम लोग शामिल होने वाले हैं और हम लोग चाहते हैं कि धर्मोजाड़ उत्सव सवार के तरीके से रामनवमी को मनाया जाए। हम लोगों को किसी का सलाह की दरकार नहीं है। हम लोग अपने पर्व को, अपने त्यौहार को, अपने उत्साह को अति उत्साह में मनाते हैं, लेकिन सामाजिक सौहार्द को बनाए हुए।
हिंदू केवल आप ही लोग हैं क्या? आप लोग ऐसा तो मैं नहीं कहा, हम हिंदुस्तानी वो भी शामिल होना चाहते हैं, तो हो ना, अरे तो हो ना, वो मैं भी अपना सलाह दे रहे हैं जो हिंदू। तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ मोस्ट वेलकम, लेकिन डीजे पर हाँ प्रतिबंध लगाते हुए डीजे बजाने वालों पर इशारों में उन्होंने बड़ा बाबू से एफआईआर दर्ज करने की संकेतिक मांग किया, आप लोग और बड़ा बाबू भी हंसते हंसते संकेतिक मांग को मान भी लिया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने रामनवमी जो 6 अप्रैल को होने वाला है उत्साह से, सौहार्दपूर्ण, शांति तरीके से ही हम लोग मनाएंगे। रामनवमी में हमेशा से ये सवाल उठता है कि अस्त्र शस्त्र का प्रयोग ना हो, तो इस बार क्या ऐसा कुछ होगा? मुहर्रम में क्या होता है? मुहर्रम में क्या होता है? मुहर्रम में क्या होता है? गाड़ियों को घंटों घंटों तक रोक दिया जाता है, गाड़ियों को घंटों घंटों तक रोक दिया जाता है। उस समय तो ये वाइस चेयरमैन और म्युनिसिपल प्रशासन और पुलिस प्रशासन के कान में रुआ लगा रहता है। तो देखिए बात जब निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। इसीलिए अपने अपने पर्व को मनाइए। हम लोग हिंदुस्तानी हैं और भारतवर्ष में सार्वभौम सत्ता संपन्न गणतंत्र भारतवर्ष की मर्यादा का हम लोग पालन करते हैं। निकालेंगे आप? बिल्कुल निकलेगी, क्यों नहीं निकलेगी? प्रशासन रोक लगाएगी? प्रशासन उस दिन जो करे, हम लोग डीजे बजाएंगे और धर्म के अनुसार शस्त्र पूजन भी होगा। जो लोग रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल होंगे उनसे क्या कहना चाहते हैं? उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग अपने पर्व को, अपने उत्साही त्यौहार को बहुत ही अच्छे ढंग से मनाएं और अस्त्र शस्त्र को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी करें और कोई व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो, इस बात का हम लोग भी ध्यान रखेंगे। लेकिन हम लोग धार्मिक रूप से जो सिस्टम है, जो नियम है, अस्त्र शस्त्र के साथ रामनवमी को बहुत उत्साहपूर्वक डीजे बजा कर निकालेंगे। আপনার সুস্বাস্থ্যের নতুন দিশা ভারতী হেলথ কেয়ার ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার শ্যামনগরে অবস্থিত। ভারতী হেলথ কেয়ার ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে আপনারা পাবেন অভিজ্ঞ রেডিওলজিস্ট দ্বারা 4D আলট্রাসোনোগ্রাফি, 4D পেরিফেরাল আলট্রাসোনোগ্রাফি, 4D প্রেগন্যান্সি আলট্রাসোনোগ্রাফি, 4D টিভিএস আলট্রাসোনোগ্রাফির সুবিধে। এছাড়াও থাকছে অভিজ্ঞ ডিএম কার্ডিওলজিস্ট দ্বারা ইকোকার্ডিওগ্রাফির সুবর্ণ সুযোগ। পাশাপাশি থাকছে ইসিজি, ইইজি, পিএফটি, এমসিভি, ইএমজির সুবন্দোবস্ত। এছাড়াও থাকছে ডিজিটাল এক্সরের সুবিধাও। ঠিকানা ভারতী হেলথ কেয়ার ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার, শুভকালী অ্যাপার্টমেন্ট 2, ফার্স্ট ফ্লোর, ইস্ট ঘোষপাড়া রোড, শ্যামনগর। থাকছে অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শে আপনার সুস্বাস্থ্যের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ ভারতী হেলথ কেয়ার ও ডায়াগনস্টিক। নমস্কার, আমি ডক্টর নিপুণ মিস্ত্রি, ভারতী হেলথ কেয়ার ডায়াগনস্টিক সেন্টারে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করি। এখানে সমস্ত রকম আল্ট্রাসোনোগ্রাফি এখানে হয় এবং অতি যত্ন সহকারে করা হয়। এবং ভারতী হেলথ কেয়ার ডায়াগনস্টিক সেন্টার অনেকদিন ধরে আপনাদের কাছে খুবই পরিচিত নাম এবং নতুন করে আপনাদের পরিচয় দরকার নেই। আপনারা আপনাদের আশীর্বাদ যেন সবসময় থাকে আমাদের উপরে, যেমন আপনারা আসুন, ভালো পরিষেবা পাবেন, এই আশা নিয়ে আপনাদের কাছে বড়। নমস্কার, আমি ডক্টর কৌশিক পাল, এমডি ডিএম কার্ডিওলজি। আমি এখন থেকে শ্যামনগর ভারতীতে প্রতি সোমবার এবং বুধবার ইকোকার্ডিওগ্রাফি করব।